हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे अनपढ़ चैनल पे। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूजे वीनल का जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो लास्ट वीक जो हुआ था, उस एग्ज़ाम के जो है नॉन टेक का जो पोर्शन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस नॉन टेक की अगर बात करें, इस नॉन टेक में 50 क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चंस सेम थे आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, आपके मैकेनिकल ब्रांच के लिए और आपके सिविल ब्रांच के लिए। तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलर जो हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसका जो है एक प्रीवियस वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। इस वीडियो को जो है मैंने 2 पार्ट में बना दिया है, तो इसका पार्ट 2 है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 25 क्वेश्चन जो हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं और 25 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है इस चैनल में बिल्कुल नए आए हैं तो हमारे जो है इस चैनल को जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको जो है बेल आइकन को जो है आप लोग जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो है आने वाले समय पे कोई भी एग्जाम पेपर हो, उसका सॉल्यूशन अगर आता है, उसका सॉल्यूशन अगर मैं बनाता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी आपको सारी की सारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मूव करते हैं। अब देखिए, इन ए क्लास 60 स्टूडेंट्स, एक सीमान जी थे, उस क्लास में 60 स्टूडेंट थे, तो उनकी रैंक कितनी थी? उनकी रैंक 20 थी। ठीक है। अब 4 लड़के और कितने, 4 लड़के और 6 लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया, तो अब कितने हो गए? 60 की जगह 70 लोग हो गए हैं। तो अब उनकी रैंक कितनी हो गई है? उनकी रैंक कह रहे हैं कि 5 पीछे खिसक गई है। अब उनकी रैंक 25 हो गई है। तो आपको बताना है उनकी रैंक जो है, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम बॉटम, उनकी पीछे से रैंक क्या होगी। तो देखिए, पीछे से कितनी हो जाएगी? पीछे से उनकी रैंक हो जाएगी 70 माइनस 25 प्लस 1। तो आपका कितना हो गया? आपका हो गया है 45 प्लस 1 बोले तो आपका 46। इसे कैसे समझिए? इसे समझिए 4 लोगों के लिए, ए बी सी डी। ठीक है, एक की रैंक 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है। ठीक है। तो सी की आगे से रैंक कितनी है? सी की आगे से रैंक है 3 और पीछे से रैंक कितनी है? पीछे से रैंक है 2। तो हमेशा क्या हो जाता है? पीछे से रैंक निकालने के लिए एन क्या कर देते हैं आप, जो है उसमें +1 कर देते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो है मैंने जो पीछे से रैंक निकालने के लिए जो +1 किया, वो आप यहाँ पे 3 या 4 का एग्जाम्पल लेके कर सकते थे और आप इसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए, अब यहां पर एक ट्रेन है, ए ट्रेन हुज लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्रॉस द। ठीक है, ट्रेन है, मैंने कहा उस ट्रेन की लेंथ कितनी है? उस ट्रेन की लेंथ L है और आपका जो ये क्या है, ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ भी L है। ठीक है। तो क्या हो रहा है? प्लेटफॉर्म पे किस स्पीड से चल रहा है? स्पीड आपको दी हुई है उसने, ये आपकी 54 किलोमीटर पर आवर की घंटे से जो है इसको ये कर रहा है। ठीक है। अब आपको बताना है कि आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। ठीक है, पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बतानी है क्या है, और आपका कितने मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है? ये आपको प्लेटफॉर्म को पार कर रही है आपके 1 मिनट में, मतलब आपके 60 सेकेंड्स में। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इसे समझिए। अब कोई ट्रेन यहां पर आएगी तो ट्रेन कितना निकलेगी? अगर ये ट्रेन और इसकी दोनों की लेंथ सेम है तो ट्रेन यहां अंदर घुसी, बाहर कब निकलेगी? ट्रेन की लेंथ L जब बाहर निकलेगी। तो टोटल ट्रेन कितना चलेगी? जब ट्रेन अपना 2L डिस्टेंस चलेगी, तभी जो है उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर पाएगी ना, क्योंकि ट्रेन की अपनी लेंथ भी तो L है। यहां घुसी ट्रेन, घुसी भी कब मानी जाएगी? जब उसका इंजन आगे का चला गया। और बाहर निकली हुई कब मानेगी? जब आपका उसका बोगी बाहर निकल गई। तो 12 डिस्टेंस हो गई है। अब यहाँ पर सिंपल जो है, पहले इसको क्या कर दीजिए, इसको जो है आपका किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिए। तो इसका जो है क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 54 गुणा आपका सिंपल 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18×36, 18×54, तो आपका 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी चाल आ गई है। ठीक है। अब आप देखिए, चाल बराबर आपका क्या होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। ठीक है। समय कितना लगा इसको? समय लगा है इसको, कितना समय लगा है? 1 मिनट। तो सेकंड हो गया। चाल कितनी है? चाल जो है इसकी है 15 मीटर पर सेकंड। दूरी कितनी थी? दूरी आपकी थी 2L। ठीक है। और समय कितना लगा? समय आपका लगा 60 सेकंड, तो 60। ठीक है, यहां पर सेकंड के फॉर्म में आपने लिख दिया 60 सेकंड। अब यहां से देखिए आप, ये क्या हो गया है? ये हो गया 2L इज इक्वल टू आपका 15
इंटू 60, तो L बराबर हो गया आपका 15 गुणा 30, तो 15 तियाँ 45, आपका कितना हो गया 450 मीटर। आपका जो है आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ये हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कबीरदास के जो है, कबीरदास ने किस भाषा में लिखा? तो कबीरदास जो है घालमेल भाषा इनकी होती, खिचड़ी भाषा का प्रयोग ये करते थे। तो इन्होंने जो है मोस्टली जो साहित्य है इनका ये अवधी भाषा में इनका था। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट सीरीज समझ के से कर रहे थे, मगर आप देखें तो है क्या ये, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो क्या हो जाएगा जून और जुलाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाना था, बट बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए। हम जो है कुछ सीक्वेंस मिलाने लगे। देखिए जिस स्टूडेंट ने करा हुआ, जिस स्टूडेंट का पेपर है वो देख रहा है ए से कैसे मैच हो सकता है, तो कई बार हम लोग बेसिक्स को भूल जाते हैं, तब इस तरीके की दिक्कत आती है। वरना जो है क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, इजिली हो सकता था। यहाँ पर जो है क्या हो गया है, पावर को मैं ऑन कर लेता हूं, पावर ऑन करना जो है रह गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ आकृति इसने दी हुई है और इसने पूछा है आपका जो है, ये पहले नंबर पर ये थी, पहले ये हुई, फिर 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 आपको बतानी है नेक्स्ट कितनी होगी। तो थोड़ा समझिए इसे। पहले इसमें एक डायमेंशन था, एक और ऐड हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, और अगला क्या हो सकता है, तो अगले वाले में 6 होंगी। यहाँ तक तो हम चीजें श्योर हैं। तो अब आप कह सकते हैं एक तो मेरा ए ऑप्शन हो सकता है, और मेरा बी भी हो सकता है, अभी मेरा सी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इस सर्कुलर को देखते हैं। ये हॉलो वाला पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, अब यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो अगर देखें यहाँ शिफ्ट जो है केवल और केवल आपका डी ऑप्शन में ये हो रहा है, तो आपका जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है आपका डी। चलिए अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी इंटीजर आर देयर बिटवीन। ठीक है, आपका 1000 से 10,000 के बीच कितने इंटीजर हैं, उनके डिजिट्स आर नॉट अदर देन, जिनके डिजिट जो है कितने आपके 4, 5 और 6 हैं। ठीक है, देखिए 1000 से 10,000 के बीच आपके कितने डिजिट आ सकते हैं, 1 2 3 4 डिजिट आपके आ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या डिजिट आपको रखने हैं, या तो आपको रखना है 4, या आपको रखना है 5, या रखना है 6। तो इसको रखने के कितने तरीके हो गए, 3 इंटू सिमिलरली इसके भी 3, इंटू सिमिलरली इसके भी 3, और इसके भी 3। तो अगर आप इसे कहेंगे तो आपका हो गया 27 इंटू 3, तो आपका कितना हो गया, ये आपके हो गए हैं 81। तो आपके जो है कितने इंटीजर होंगे, ये आपके जो है 81 इंटीजर होंगे। आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप इसे इजीली कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को, ए फर्नीचर सेलर्स मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग ए चेयर। कितने में, अगर आपका जो है वो 400 रुपए में बेचता है उस चेयर को, तो वो जो है आपका 25% का उसको प्रॉफिट होता है। मतलब आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उसे जो है 25% का प्रॉफिट होता है। तो मतलब 1.25, अगर मैं कहूं उस चेयर की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू x है, तो ये आपका 400 हो रहा है, तो उस x की वैल्यू कितनी है, आपकी उस चेयर की वैल्यू 320 रुपए है, और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको वो प्रॉफिट जो है 80 रुपए का प्रॉफिट उसको हो रहा है। ठीक है, चलिए अब वो अगली चेयर के बारे में पूछ रहा है, एंड ए लॉस ऑफ 10% बाय सेलिंग ए अनदर चेयर। ठीक है, और कोई दूसरी चेयर है उसमें उसको 10% का लॉस हो रहा है, उसके बारे में उसने अभी हमको कुछ नहीं बताया है। इन द सेलिंग बोथ द चेयर द सेलर नाइदर मेक प्रॉफिट और नॉर लॉस। अगर दोनों चेयर को, मतलब ये एक्स वाली चेयर को और प्लस वाई वाली चेयर को दोनों एक साथ अगर बेचता है, एक में जिसमें उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, एक में जिसे 10% का लॉस हो रहा है, तो उसको क्या है, उसको नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाता है। मतलब उसको ना उसको फायदा है ना उसको नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर वो केवल 25% वाली में बेचता है, तो उसको जो है 80 रुपए का फायदा है। तो सीधा सीधा यहां से आप समझ लीजिए सेकंड चेयर में उसको 10% का नुकसान है। 10% का नुकसान कब कंपनसेट होगा, जब उसका वो 10% आपका 80 के बराबर होगा, तभी तो नुकसान कंपनसेट हो पाएगा उसका। तो इसका जो है डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया है बी। उसको जो है दूसरी चेयर है, दूसरी चेयर की सेलिंग अमाउंट कितनी है, दूसरी चेयर की सेलिंग अमाउंट है आपकी 800 रुपए। ठीक है, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, इसमें 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% का लॉस हो रहा है बोले तो कितनी उसकी प्राइस, एक्चुअली उसको बेचनी चाहिए थी 820 रुपए में,
820 रुपए में तो उसने खरीदी है, मगर बेची उसने 800 रुपए में, तो उसको 10% का नुकसान हो रहा है। तो आपका जो है इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका डायरेक्ट आंसर हो गया 800 रुपीज। ठीक है, चलिए अब चूंकि ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में अगर बात करूं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्शन आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये दो ब्लेज हैं, दो ब्लेज में ए और बी दो ब्लेज हैं, उनका जो रेशियो है वो 2/3 है, पॉपुलेशन का रेशियो। ठीक है, तो मैंने मान लेते हैं पहले ब्लेज जो है उसका क्या है, उसका पहला ब्लेज जो है उसकी पॉपुलेशन ए है और दूसरे ब्लेज की बी है। तो ए अपॉन बी कितना है, ए अपॉन बी आपका जो है 2/3 है। तो आप कह सकते हैं कितना, 3a इज इक्वल टू 2b। तो ये आपकी बन गई है इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, इफ द पॉपुलेशन ऑफ बोथ ऑफ दी ब्लेज आर इंक्रीज, अगर दोनों की पॉपुलेशन को आपने 4000 बढ़ा दिया, तो ए पहले उसकी पॉपुलेशन थी, अगर आपने उसे जो है 4000 बढ़ा दिया, सिमिलरली बी के साथ भी आपने ऐसा किया, बी थी, बी को भी आपने जो है 4000 बढ़ा दिया, अब वो रेशियो कितना हो गया, वो रेशियो आपका 40/57 हो गया है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है, आपको बी की वैल्यू निकाल देनी है। क्वेश्चन में उसने जो है बी की पॉपुलेशन पूछी है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, अब आप इसे जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ बी। ठीक है, बी की पॉपुलेशन कितनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप समझ सकते हैं, कब की पूछी है उसने, इंक्रीज होने से पहले की पूछी है या इंक्रीज होने के बाद की पूछी है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर उसने इंक्रीज होने के बाद की पूछी है तब तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तब तो आपका आंसर 3800 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको बी की जो वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो आपको 3400 मिलेगी इस इक्वेशन से। ठीक है, 34,000 सॉरी। अब अगर आपने उसने इंक्रीज होने के बाद की पूछी है, तो इंक्रीज होने के बाद का तो आपका आंसर जो है 38,000 सही है। बट अगर उसने इंक्रीज होने से पहले की पूछी है, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो आप कह सकते हैं इसका नन ऑफ दीज भी इसका आंसर हो सकता था। बट जहां तक मैं समझता हूं कि उसने जो पॉपुलेशन पूछी है वो इंक्रीज होने के बाद पूछी है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बट आप भी इसका ऑब्जेक्शन अगर फिल करना चाहे तो आप इसका ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं। वैसे जो है संभावनाएं मुझे नहीं लगती है, बट भी अगर आप चाहें तो अपना सेटिस्फाई के लिए, अपना संतुष्ट होने के लिए आप इसका ऑब्जेक्शन भर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम से 2022 में जो है इंडिया को बहुत तगड़ा झटका लगा है। क्यों झटका लगा है, झटका इसलिए लगा है कि कॉमनवेल्थ में इंडिया जो है 3rd या 4th पोजीशन में पूरे मेडल्स में रहता था, वो केवल और केवल शूटिंग की वजह से रहता था। अकेले 20 से 22 मेडल जो है कॉमनवेल्थ में इंडिया को केवल शूटिंग से मिल जाते थे। मगर इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम है 2022 के, तो वहां पर जो है शूटिंग को हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है इंडिया ने जो है ये भी कहा था कि हम जो है कॉमनवेल्थ गेम का बहिष्कार भी करेंगे, ये भी पहले स्टेटमेंट दिया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो शूटिंग की वजह से जो है इंडिया को इस बार कॉमनवेल्थ में आप देखेंगे पदक तालिका में जो है काफी कम पदक भी मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर इसको देखिए, ए पंप कैन फिल ए टैंक, क्या है, एक एक पंप एक टैंक को कितने घंटे में फिल करता है, 6 घंटे में फिल करता है। तो मतलब किस रेट से करता होगा, 1/6 के रेट से करता होगा फिल। ड्यू टू लीकेज इन बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है, जब क्या है विदाउट लीक, इसको समझिए, विदाउट लीक इसका रेट कितना था, विदाउट लीक जो है इसका रेट 1/6 है। विद लीक इसका कितना रेट है, विद लीक जब ये लीक भी करता है उस समय पे 8 घंटे में भर रहा है, तो उसका रेट कितना हो गया, 1/8। ठीक है, तो अब आपको बताना है अगर ये ओनली लीक रहेगा, तो ओनली लीक अगर रहेगा तो कितने घंटे में भरेगा, ओनली लीक अगर ये रहेगा तो 1/6 माइनस 1/8, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8/24। आपने यहाँ पे कॉमन लिया, 6 दूनी 12, 6 थे 18, 6 चौको 24, यहाँ पे हो गया 8 दूनी 16, 8 तीन 24, तो आपका कितना हो गया 1/24। अगर लीक रहेगा तो केवल 1/24। ठीक है, उसका रेट ये रहेगा, तो कितने पे इम्पटी कर देगा ये 1/24 बोले तो आपका 24 आवर्स में जो है आपका इसको ये इम्पटी कर देगा। तो आपका यहाँ से जो है बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो है आपको कुछ बहुत अच्छी अप्रोच थी, अगर थोड़ा भी बेसिक्स अगर आप लोगों का क्लियर होता तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो है सिंपल है, आपका जो है 24 घंटे में राइट एंगल जो है आपका ये 22 × 2 टाइम्स हो गया है। अगर आप देखें 12 बजे तक, 1 से लेकर 0 से लेकर 12 तक आप देखें तो ऐसा जो है 22 बार होता है। ठीक है, 24 घंटे में उसने पूछा है, चूंकि घड़ी में केवल 1 से लेकर 12 तक ही होता है, उसके बाद AM PM आ जाता है। तो आपका ये कितना इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 22 × 2, तो इसका आंसर आपका हो गया है
44। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो इसका आंसर 48 समझ रहे थे, 48 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है 44। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर में कितनी है, 15 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोर, वाटर फ्लोर की कितनी है, वाटर फ्लोर की है 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू द बोट ट्रेवल, 200 किलोमीटर ट्रेवल करना है, किसमें, डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लोर। तो डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लोर में जब जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड जो आपके बोट की स्पीड है प्लस जो आपके वाटर की स्पीड है वो भी तो उसका सपोर्ट करेगी। अगर अगेंस्ट रहता तो स्पीड घट जाती, बट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो किस स्पीड से चलेगा, वो आपका चलेगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका चलेगा। तो 200 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा, 200 किलोमीटर चलने में जो है उसको केवल 10 घंटे का समय लेगा। अब आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ये इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब किस तरीके की डिफिकल्टी लेवल इसमें आप कुछ समझ सकते हैं कि मतलब नॉन टेक पोर्शन अगर आप देखते लास्ट ईयर जो आया था वो इसके कंपेरिजन में बहुत टफ था, बट इस बार जो है आपका नॉन टेक पोर्शन काफी इजी यहाँ पर है। ये देखिए डोला पालकी मूवमेंट किससे रिलेटेड है, आपका डोला पालकी मूवमेंट जो है ये उत्तराखंड में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो आपके जो है नीची जाति के लोग थे उन लोगों को जो है अपने दूल्हे को जो है डोला और पालकी में ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, मतलब जैसे ही वो सवर्णों के गांव में जाते थे तो उन्हें जो है नीचे उतार दिया जाता था। तो इसके विद्रोह में जो है इसके खिलाफ जो है डोला पालकी मूवमेंट चलाया था आपके जयानंद भारती ने। ठीक है, तो जयानंद भारती बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने जो है क्या कह सकते हैं, इन्होंने जो है इसमें बहुत अच्छा काम किया, सामाजिक समरसता का कार्य इन्होंने किया, समाज को जो है एकीकरण करने का, समाज में भेदभाव न करने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, डोला पालकी मूवमेंट। अगर आप लोग उत्तराखंड से होते तो उत्तराखंड से डोला पालकी मूवमेंट को काफी अच्छी तरीके से जाना जाता था, और पौड़ी जिले में जो इसकी शुरुआत हुई है। द मार्केट इन विच लोन एट मनी कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, मार्केट से जो है लोन किस उस पे लिया जाता है, आपका जो है ये हो गया आपका मनी मार्केट, या आप इसे कह सकते हैं शेयर मार्केट भी इसका आंसर हो सकता था, यहाँ पे जो है मनी मार्केट ऑप्शन में है, तो मनी मार्केट जो इसका करेक्ट हो गया है। ठीक है, ए फेयर डाइस इज रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द सम 9। ठीक है, तो आपको दो डाइस हैं और दोनों को रोल किया जाता है, तो 9 सम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आपके फेवर में क्या क्या केस हो सकते हैं, पहला हो सकता है एक डाइस में 4 आए, दूसरे में 5 आए, या उसमें 5 आए उसमें 4 आए, पहले में 6 दूसरे में 3, दूसरे में 3 पहले में 6। ये आपके टोटल जो है कितने, 4 ही पॉसिबल केस बन सकते हैं जो आपके इसके फेवर में है। तो फेवर में कितने आ गए, फेवर में आपके 4 केस आ गए, टोटल कितने केस होंगे, आपका 6 यहां आ सकते हैं, 6 इंटू 6 तो कितना हो गया 36। तो आपका कितना प्रोबेबिलिटी हो गया इसका, 4/36, या आप कह सकते हैं कितना 1/9, 9 चकू 36। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 1/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उत्तराखंड में टोटल कितने नेशनल पार्क है, तो उत्तराखंड में टोटल जो है आपके 6 नेशनल पार्क है। अगर नेशनल की पार्क की बात करें तो सबसे पहला हो गया है आपका कौन सा, सबसे पहला हो गया आपका जिम कार्बेट, फिर हो गया है आपका राजा जी, फिर आपका हो गया है आपका गंगोत्री, फिर हो गया है आपका गोविंद। ठीक है, और फिर आपका हो गया है फूलों की घाटी। ठीक है, और इसके अलावा एक मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो टोटल जो है उत्तराखंड में जो है आपके 6 नेशनल पार्क्स हैं। और हाँ अगला अगला सॉरी मुझे याद आ गया है, अगला हो गया है आपका नंदा देवी बायो रिजर्व। तो उत्तराखंड में जो है टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं, तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड से पीसीएस का फॉर्म अगर आप लोग भर रहे हैं तो वहां पे आपके काम आ सकता है, अदरवाइज जो है आप छोड़ चुके हैं तो छोड़ चुके हैं। ठीक है, देखिए द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो आपका बिजली उत्पादन के साथ साथ जो है सिंचाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए भी जो प्रोजेक्ट आपका यूज किया जा सकता है उसे बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और तो सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो आपका दामोदर है। अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में जो है आपका लखवाड़ जो परियोजना है ये परियोजना आपकी मल्टीपर्पज है। और अगर बात करें रामगंगा की तो रामगंगा भी आपकी जो है मल्टीपर्पज है, लेकिन रामगंगा में आपका यूपी और उत्तराखंड दोनों स्टेट का होल्डर है, तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर उत्तराखंड की कहेंगे, उत्तराखंड की इंडिपेंडेंट जो लखवाड़ परियोजना है जो आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, अभी फिलहाल जो है ये निर्माणाधीन है। क्योंकि यूजीएल का एग्जाम है तो यहां पर जो है इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए प्ले स्कूल, इन ए प्ले स्कूल
कि किताब में कितने पन्ने हैं, किताब में जो है आपके 40 पन्ने हैं। देयर इज एन इमेज ऑफ एलिफेंट ऑन द 11th पेज फ्रॉम द एंड ऑफ द बुक। एंड ऑफ द बुक 11th है, तो आपका टॉप से कितना हो जाएगा, टॉप से आपका 29 पे हो जाएगा, 40 माइनस 11। चलिए अगला, ऑन अनदर पेज एन इमेज ऑफ द रैट इज प्रिंटेड, और किसी पन्ने पे जो है चूहे की फोटो छापी गई है। कहां पे, देयर वर 15 पेज, दोनों के बीच 15 पेज हैं। ये आपकी किसकी है, ये तो आपकी एलिफेंट की है, एलिफेंट और रैट के बीच 15 पेज हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको 15 आगे की तरफ आप ले जाएंगे तो बुक के पन्ने से तो ज्यादा हो जाएंगे, तो इस तरफ कहीं रैट होगा, इससे 15 पन्ने आगे, तो आपका कहां पे हो जाएगा रैट, आपका 29 माइनस 15, तो आपका कितना हो गया, 14 पे हो गया है। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पेज इन वेयर द इमेज ऑफ द रैट इन फ्रंट ऑफ द बुक, तो कौन से नंबर पे हो जाएगी, फ्रंट से 14 नंबर पे। तो आप देखेंगे क्वेश्चंस मतलब काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर आप देखिए, इस क्वेश्चन में केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। देखिए आपको पहले वाले का तो हो गया है 72, यहां तक तो ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर पॉइंट कितना खिसका है, 2 खिसका है, तो वर्गमूल लिया है, तो देखिए आप देखिए 0.1 इंटू 0.1 करते हैं तो कितना हो जाता है, 0.01 होता है। 0.2 पॉइंट खिसकता है, तो 2 पॉइंट खिसक रहा है तो वर्ग कर रहे हैं तो हाफ हो जाएगा, 1 पॉइंट खिसकेगा, तो प्लस आपका कितना हो गया, प्लस आपका 7.2 हो गया, प्लस यहाँ कितना खिसका है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 बोले 3 खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.072। तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसको हो गया 72, यहाँ पर आपका 7.2.072, तो आपका कितना हो गया 272, तो यहाँ हो गया, और यहाँ पे आपका 7 और 9 79.272, तो ठीक है, आपका जो है यहाँ पर आपका ये डी ऑप्शन हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा जो है इस वीडियो को भी हम लोग जो है यहीं पे फिनिश करते हैं, और हमारा जो है 50 के 50 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने यहाँ पर नॉन टेक पोर्शन के करवा दिए हैं। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, तो इस क्लास को जो है आज के 25 क्वेश्चंस को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और जो है अगली नेक्स्ट वीडियो में जो हम जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे जो है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो है इस लिंक्स को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।